शंटिक का अभिप्राय उस संचलन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का अथवा किसी इंजन का या किसी अन्य स्वचालित वाहन का गाद्धी के साथ जोधने अलग करने स्थान बदलने या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाता है। शंटिंग के प्रकार। किसी भी स्टेशन पर शंटिंग का कार्य स्टेशन संचालन नियम में शंटिंग करने की अनुमति के अनुसार ही किया जाता है। शंटिंग कार्य यार्ड में उपलब्ध सुविधा व विलंब को बचाने के उद्देश्य से निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। फ्लेट शंटिंग। इस शंटिंग के अंतर्गत इंजन को लॉड पर ले जाकर जोधा जाता है। जहां उस लॉड या डिब्बों को रखना हो वहां तक इंजन साथ रहता है, अतः इस शंटिंग में अधिक समय लगता है व यह शंटिंग कार्य खर्चीला है परंतु संरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है, अतः अधिकतम शंटिंग कार्य इसी प्रकार से किया जाता है। फ्लाई शंटिंग। इस शंटिंग के अंतर्गत इंजन लॉड को खींचता हुआ चलता है। उसके कपलिंग पर एक कर्मचारी मौजूद रहता है जो कि पाए 9 आने से पहले पाए 9 पर मौजूद दूसरी कर्मचारी के इशारे पर कपलिंग को खोल देता है और लोको पायलट को संकेत देता है, जिसे देखकर लोको पायलट अपने इंजन की गति बढ़ाकर आगे निकल जाता है और जब तक पीछे का लॉड उस पाए 9 पर पहुंचे उससे पहले ही पाए 9 पर मौजूद कर्मचारी पाए 9 को बदल देता है, जिससे पीछे का लॉड अन्य लाइन पर चला जाता है। यह शंटिंग बेहद खतरनाक किस्म का है और पश्चिम रेलवे में इसे करना पूर्णतया वर्जित है। ग्रेविटी शंटिंग। ऐसा शंटिंग ग्रेविटी यार्ड में किया जाता है जिसमें कि एक तरफ धीमा धीमा कुदरती ढलान होता है। जब शंटिंग करना हो तो इंजन का कपलिंग खोलकर डिब्बों के हैंड ब्रेक को उठा लिया, खोला जाता है और डिब्बे ढलान पर धीरे धीरे लुढ़कते हुए उसके लिए सेट की गई लाइन साइडिंग पर चले जाते हैं। ऐसा यार्ड पश्चिम रेलवे में न होने के कारण यह शंटिंग नहीं किया जाता है। हम्प शंटिंग। ऐसा शंटिंग हम्प यार्ड में किया जाता है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसमें ऊंट के कुबद्ध की तरह हम्प तैयार किया जाता है। शंटिंग के समय इंजन यार्ड से लॉड को खींचता हुआ बाहर लाता है और हम्प के पाए 9 से ऊपर जाकर कपलिंग खोलकर उसे धीरे से छोड़ दहवा है दिया जाता है और डिब्बा ढलान पर लुढ़कता हुआ निर्धारित की गई लाइन में चला जाता है, जहां उसे ब्रेक्समैन द्वारा स्किड या हैंड ब्रेक की मदद से रोका जाता है। ऐसे शंटिंग में डिब्बे को हम्प से धकेलते समय गति 3 किमी प्रघन से अधिक नहीं होनी चाहिए। हेड शंटिंग। ऐसा शंटिंग मजदूर या कायन ट्रैक्टर की लेबर द्वारा किसी डिब्बे को हाथ से धक्का मारकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर किया जाता है। लूज शंटिंग। यह शंटिंग बिल्कुल हम्प शंटिंग की तरह होता है, केवल इतना अंतर है कि उसमें डिब्बे को हम्प से ढलान पर छोड़ दिया जाता है और इसमें डिब्बे को इंजन द्वारा यार्ड के बाहर खींचकर ले जाया जाता है। ये फिर कपलिंग खोलकर उसे जोर से धक्का मारकर यार्ड की तरफ छोड़ दिया जाता है। डिब्बा उसकी गति के कारण यार्ड की तरफ निर्धारित की गई लाइन की और लुढ़कता हुआ चला जाता है। गति समाप्त हो जाने के बाद या अन्य किसी डिब्बे से टकराकर रुक जाता है। इस शंटिंग के दौरान डिब्बे आपस में टकराते हैं, अतः निम्नलिखित प्रकार के डिब्बों की लूज शंटिंग करना मना है। कोचिंग स्टाइनक विस्फोटक माल से लदे डिब्बे, ऑफिसर सैलून डेड इंजन, टैक वैगन जानवरों से भरे डिब्बे, ज्वलनशील माल से लदे डिब्बे, क्रेन ओडीसी, वैगन जोधे से लदे हुए डिब्बे। शंटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 किमी प्रग। विस्फोटक, ज्वलनशील माल से लदे डिब्बे, ओडीसी 8 किमी प्रग। डैमेज व्हीकल, ऑफिसर सैलून, क्रेन, सवारी गाद्धी की डिब्बे जिनमें यात्री बैठे हो, जानवरों से लदे हुए डिब्बे, टैक वैगन, जोध से लदे हुए डिब्बे, ऐसे डिब्बे जिनमें मजदूर बैठे हुए हो आदि डिब्बों की शंटिंग के दौरान गति रोलर बियरिंग वाले डिब्बों जैसे शंटिंग करते समय। अकेला डिब्बा 5 किमी प्रग, 2 से 5 डिब्बों तक 3 किमी प्रग। 5 से अधिक रोलर बियरिंग वाले डिब्बों बिना एयर प्रेशर वैक्यूम की शंटिंग नहीं की जा सकती। शंटिंग सुपरविजन करने वाले कर्मचारी। ऐसे स्टेशन जहां पर अलग से शंटिंग कर्मचारी दिए गए हैं
सभी प्रकार का शंटिंग जिसमें रनिंग ट्रेन ऑफ यार्ड शंटिंग दोनों सम्मिलित है। शंटिंग कार्य कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार किया जाएगा। शंटिंग स्टाफ से तात्पर्य शंटिंग जमादार ऑफ पाए नाइट जमादार दोनों से है। जिन स्टेशनों पर विशेष शंटिंग कर्मचारी नियुक्त हो उनका विशेष उल्लेख किया जाएगा। ऐसा शंटिंग कार्य जिसमें गाद्धी सम्मिलित हो उसके शंटिंग का सुपरविजन गाद्धी के गार्ड द्वारा किया जाएगा, चाहे उस स्टेशन पर अलग से शंटिंग स्टाफ उपलब्ध हो। ऐसे स्टेशन जहां पर यात्री गाद्धियों का नियमित शंटिंग होता हो वहां पर शंटिंग सुपरविजन कार्य शंटिंग जमादार से नीचे के कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टेशन जहां पर अलग से शंटिंग कर्मचारी नहीं दिया गया है, ऐसे स्टेशनों पर शंटिंग कार्य स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार तथा गार्ड के सुपरविजन में किया जाएगा। रोड साइड स्टेशनों पर आपातकाल में किया जाने वाला शंटिंग कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशानुसार गार्ड के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा। एव पाए नाइट्समैन की ड्यूटी में सक्षम कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। यदि गार्ड उपलब्ध न हो तो शंटिंग कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशानुसार किसी भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा जो पाइंट्समैन का कार्य करने में सक्षम हो किया जाएगा। शंटिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां शंटिंग कार्य का नियंत्रण स्थायी सिग्नल, हैड सिग्नल व मौखिक निर्देशों द्वारा किया जाएगा। शंटिंग के दौरान लोको पायलट को पूर्णतया सिग्नलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि सदैव चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसी ही एक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।